हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो अभी इस वक्त अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। उनके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके साथ जो रिश्ता है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो ये चारों चीज़ें हम कवर करेंगे रीडिंग में। सो लेट्स सी, देखते हैं। एंड ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो देखेंगे वो ये कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, वो इस वक्त अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, उनके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस ये हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि साइन इनके हो सकते हैं। फेब्रुअरी मंथ, जनवरी मंथ, नवंबर मंथ और सितंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 9, नंबर 11, नंबर 1 एंड नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। सो गाइज, अभी अगर मैं इनकी लाइफ में देखूँ तो ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आई फील इनके कुछ ड्रीम्स हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं, इनके कुछ सपने हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, अपना फ्यूचर कुछ इस तरीके से देखते हैं कि इनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, बस इनका ये हाथ रख दे और वो चीज़ इनकी हो जाए। इतना स्टेबल ही अपने आप को बनाना चाहते हैं, इतना ब्राइट ही अपना फ्यूचर देखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज चल रहे हैं क्योंकि इनको कुछ नया शुरू करना है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आई थिंक या तो दो तरीके के ऑप्शन है इनके सामने, जिसमें से कोई एक ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये सोच रहे हैं उसमें नई शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या जो ये सोच रहे हैं उसमें नई शुरुआत की जाए तो क्या उस तरीके का फ्यूचर इनको मिलेगा जैसा ये चाहते हैं। लाइक एक कन्फ्यूज़न हो जाते हैं ना इंसान को कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो कुछ वैसा है। ठीक है, अभी अगर मैं देखूँ तो इनको अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़न, इनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न चल रही है, ऑप्शन से ये डील कर रहे हैं। एंड आई फील मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है, अगर इनकी उम्र शादी की है और इनके घर में अगर रिश्ते जैसे लाइक नो कॉन्टेक्ट में जाने से पहले आपको पता होगा कि लाइक वो बात कर रहे थे क्या रिश्ते वगैरह कि अगर ऐसा कुछ चल रहा था, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि एक तरफ यहाँ पर आपके थॉट्स हैं इनके दिमाग में, और एक तरफ इनकी मदर इनके लिए रिश्ते लेके आती है नए 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 रात और दिन, और ये कंफ्यूज है कि इनको क्या चूज़ करना चाहिए। ये इनका जो है इनकी लाइफ कहाँ अच्छी रहेगी, एक नया ऑप्शन चूज़ कर लेना चाहिए या फिर जो ऑलरेडी पहले से है उसके साथ स्टे करना चाहिए जो कि आप हो। ठीक है, तो ये भी मुझे कन्फ्यूज़न यहाँ पर दिखाई देती है। करियर से रिलेटेड भी कन्फ्यूज़न है और लव लाइफ में भी कन्फ्यूज़न है इनको, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या करना है। तो अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसा सीन चल रहा है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो मैं देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मिली है कि ये आपके बारे में सोचते हैं। तो क्या सोच रहे हैं ये भी इस वक्त आपके बारे में, वो हम देख लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस,
4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, स्ट्रेंथ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आपके लिए ये क्रेव करते हैं और आपके बारे में यूनिवर्स से बातें भी करते हैं। जैसे हम यूनिवर्स से नहीं कहते अपनी दिल की बातें, तो शेयर करते हैं आपकी रिलेटेड बातें। और जैसे कि इनका कहना ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी डेस्टिनी में क्या है क्या नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि क्या वो मेरी डेस्टिनी में है, क्या हम क्यों मिले, मैं क्यों अभी भी नो कांटेक्ट में जाने के बाद इतना सोचता हूँ उसके बारे में, क्या है। बट एक चीज़ मैं देख रही हूँ, हाई प्रिस्टिस है और यहाँ पर स्ट्रेंथ है। आप उनके लिए सुकून भी हो और आप उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी हो। बेशक अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन जब कनेक्शन था आई थिंक आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है इमोशनली, आपने बहुत संभाला है उनको, बहुत केयर किया है उनका हर तरीके का बिहेवियर को आपने बर्दाश्त किया है। लेकिन कभी आपने ऐसे नाराज़गी नहीं जताई, आपने हमेशा प्यार दिया है, तो वो इंसान कभी भूल नहीं सकता। लाइक इनका ये है कि वो शख्स जिसने मुझे जैसा मैं था वैसा मुझे एक्सेप्ट किया और तब भी प्यार किया बहुत। तो लाइक एक चीज़ है कि आपकी जो केयर और आपका जो लव है वो उसकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करते हैं अभी भी। बस अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, तो नो कांटेक्ट के रीज़न्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ मजबूरियां हो सकती है, कुछ ऐसा डिसीज़न जो कि गुस्से में लिया गया हो। लेकिन एक होता है ना कि हम फैसले लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है, सही चीज़ होती है, उसको लेकर के दिल हमेशा ग्रेटफुली रहता है। हमेशा दिल उसको मानता है कि हाँ भाई ठीक है, आज हमारी बात नहीं हो रही लेकिन वो शख्स अच्छा था, होता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो आपके लिए काफ़ी अच्छे थॉट्स हैं, भगवान से आपकी बातें करते रहते हैं, यूनिवर्स से आपकी बातें करते रहते हैं, क्रेव करते हैं आपके लिए, मतलब सोचते हैं आपके बारे में। और मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ जैसे कि इनका दिल जैसे कि आप ही को चाहता है, और इनकी इंट्यूशन जैसे कि बार बार सिर्फ आप ही का ख्याल, या इनको ऐसे साइन मिलते हैं कि या आपको याद करते हैं, जैसे आपका नाम या आपसे रिलेटेड कोई बात या ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाना जो कि आपकी याद दिलाए इनको। तो ऐसा इनके साथ होता है। अच्छा, आपके साथ जो रिश्ता इनका रहा है उसके बारे में क्या सोचते हैं? 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट है जो रिश्ता है। द फूल, द एम्परर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सबसे पहले जो आपके साथ रिश्ता है उसमें इनको ये लगता है कि वो विश फुलफिलमेंट वाला रिश्ता था। मतलब ये बहुत खुश थे आपके साथ, ऐसा नहीं है कि खुश नहीं थे, लेकिन इनका ये कि मेरे ईगो की वजह से, मेरे इग्नोरेंस की वजह से सब बर्बाद कर दिया मैंने। क्योंकि ऐसा रहा, इनका ईगो बहुत रहा इस रिश्ते में, इग्नोरेंस बहुत रहा है, इग्नोर बहुत किया है, लापरवाहियाँ बहुत की है इन्होंने, और ईगो इशू इनका हमेशा से रहा है, जिसकी वजह से कनेक्शन काफ़ी स्टक रहा। एंड अभी कुछ ऐसा हाल है इनका कि अभी जिस कंडीशन में है वहाँ ये खुश नहीं है, और आगे क्या करना है ये भी इनको आई थिंक क्लियर नहीं है। ये स्टक एनर्जी में है। बट एक चीज़ है कि ये रिश्ता इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये आपके साथ रहे, जितना टाइम ये आपके साथ रहे, बहुत सुंदर टाइम था वो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड पहला ही है, बहुत सुंदर टाइम था। अभी वैसा टाइम इनकी लाइफ में नहीं है, तो इनको याद आता है। ठीक है, आगे इनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? भी तो स्टक ही है, बट नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक्शन में देखूँ तो एक्शन का कार्ड तो नहीं मिला मुझे यहाँ पर है थोड़ा, लेकिन ये उस तरीके के एक्शन को नहीं बताता। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आगे। हीलिंग एनर्जी है यहाँ पर। आई फील अपने आप को संभालने की कोशिश करें कि अपने इमोशंस को संभालो, कंट्रोल करो, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है, हो सकता है कुछ ऐसे इश्यूज़ है जिसकी वजह से ये कि अगर ये आज की डेट में आपसे बात भी कर ले तो आगे जा कर के प्रॉब्लम हो सकती है।
फ्यूचर शायद इनको नहीं दिखाई देता बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। ऐसा नहीं कि आप दोनों की वजह से कि ये नहीं आना चाहते कि आप नहीं आना चाहते, नहीं, अदर जो रीजंस है ना, जैसे मैंने यहाँ पर जिक्र किया था मदर साइड से रिश्ते आ रहे, हो सकते हैं इनकी मदर एक रीज़न हो, या चलो ठीक है वो रीज़न भी हटाते हैं, तब भी इनको यहाँ पर मुझे इनके एक्शन में देखो आगे एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो एनर्जीज तो मुझे ये दिखाई देती है कि इनकी अट्रैक्शन और बढ़ने वाली है आपको लेकर के, और ज़्यादा इमोशनली होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। आगे आने वाले एक हफ्ते के बाद में इनकी एनर्जी बहुत इमोशनल होगी आपके लिए, ये बहुत इमोशनल फील करेंगे। मे बी हो सकता है अगर वो इमोशनल एनर्जी हाई हो जाए तो ये आपसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करना गाइज नेक्स्ट वीक में इनको मे बी ये हो जाएंगे, ठीक है। बट ये अगर इनकी तरफ से कोई स्टेप होगा वो कोइंसिडेंटली होगा, क्योंकि एक होता है ना इंसान मन बना करके या सोच समझ करके कोई एक्शन लेता है, या मन बना के या सोच समझ करके कोई स्टेप ले रहा है, वैसा नहीं दिखाई देता। अगर होगा तो कोइंसिडेंटली होगा, अदरवाइज ऐसा होता है ना कि यार चलो करते हैं बात, ऐसे बात करेंगे, ये बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोइंसिडेंटली बात हो सकती है, कोइंसिडेंटली कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ भी सोचा समझा या प्लानिंग नहीं होगी उसमें, ऐसा है कुछ। ओके लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कुछ एनर्जीज। इनडिसीजन, सबसे पहला कार्ड क्या था? टू ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर क्या आया सबसे पहला कार्ड? इनडिसीजन, जो कि आपके पार्टनर का है ही है। उनका ये है कि कुछ अपने आप किस्मत के भरोसे हो जाए तो अच्छा है। देखो आपके पार्टनर आपसे वॉक अवे तो हो गए, चले तो गए हैं वो, लेकिन अभी भी एक खिंचाव सा आपकी तरफ महसूस करते हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी भी आपके बारे में सोचते हैं वो, नो कांटेक्ट है, कुछ कहना भी चाहते हैं आपसे, थ्रॉट चक रहा है, लेकिन वही है अगेन अपना खुद का ईगो। केयर करते हैं वो इस कनेक्शन की, रिस्पेक्ट करते हैं वो इस कनेक्शन की, एक सोल कनेक्शन भी इनको फील होता है। बहुत कुछ है इनके मन में जो आपको बोलना भी चाहते हैं, कहना भी चाहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी कि इनकी ज़िंदगी इनको लेके कहाँ जा रही है। कभी तो इनका ऐसा होता है कि मैं कुछ करूँ अपनी ज़िंदगी के लिए, कभी ऐसा होता है कि मेरी डेस्टिनी खुद ब खुद ले जाएगी मुझे कहीं। तो ये खुद क्लियर नहीं है कि इनको क्या करना है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ करने का मन तो करता है लेकिन रास्ता नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे कि इनका आपसे फिर से कांटेक्ट करने का तो मन करता है लेकिन आगे का सोच करके रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ करना तो चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ बोलना तो चाहते लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा है इनका कुछ हाल। ये बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा। पता है ऐसा क्या होता है ऐसे में? बस ऐसे में ये होता है कि इंसान कंफ्यूज हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, और फिर ठीक है, फिर वक्त तो वही है ही, लेके जाएगा वो अपने हिसाब से, लेके जाता है वक्त अपने हिसाब से फिर, और फिर इंसान उसमें भी खुश नहीं रहता है। उसमें भी फिर उसको ये होता है काश मैं उस वक्त ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं वैसा कर लेता, फिर ये चीज़ें होती है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर कहीं से उम्मीद दिखे तो उस उम्मीद को मत छोड़ो,
आखिरी तक उस उम्मीद के लटके रहो। क्या पता कौन सा हमारा कर्मा हमारे लिए काम कर जाए और हम जो विश कर रहे हैं वो पूरी हो जाए, राइट। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर कहीं से थोड़ी उम्मीद की किरण भी दिखे ना, कि मैं ये करके देखती हूँ या ये करके देखता हूँ, क्या पता हो जाए, तो करके देख लेना चाहिए। एटलीस्ट आगे जाके ऐसा नहीं होगा कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेती। उस काश को जो ज़िंदगी भर ढोगे उससे बच जाओगे। बट ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए है, तो अब आपसे मैं कह सकती हूँ, उनको कहाँ जाके बोलूँगी, बट यही है। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर, न्यू लव इन अवेकनिंग। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत जल्दी इस चीज़ को समझने वाले हैं और एक्सेप्ट भी करने वाले हैं। इनको यही चीज़ फील होगा कि भाई तुम अपने सच्चे प्यार को छोड़ के कहाँ भाग रहे हो, ये इनको समझ में आएगा। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, डर लगता है इनको ऐसा लगता है कि शायद ये, अब देखो अभी तक ये आपसे बाहर नहीं निकल पाए, मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। और इनको कहीं ना कहीं एहसास है कि जब हम किसी के साथ अटैचमेंट हो और हम उससे दूर हों तो कितनी तकलीफ़ होती है, उस चीज़ का एहसास है इनको। तो इनको डर लगता है कि कहीं फिर से वो सारी चीज़ें ना हो जाए और कहीं फिर से ये आपको ना हर्ट कर दे। गो आउटसाइड, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ट्विन फ्लेम, टेलीपैथी एंड infatuation। टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे से। अगर कोई थर्ड पार्टी इशू भी आप दोनों के बीच में हुआ था तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अभी तो मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र आई नहीं। सेकंड चीज़, जैसे मान लो अगर ऐसा कुछ सीन है कि इनका कहीं रिश्ता पक्का हुआ, फिक्स हुई है शादी, उससे इनकी बातें होती हैं और एक साइड रहे आपसे नो कांटेक्ट चल रहा है अभी, और नो कांटेक्ट हुआ ही उसके ऊपर था, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी है, बातें होती हैं, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि आपके लिए अभी भी इमोशनल है, या आपको याद करके अभी भी रो देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिसके साथ हैं वहाँ इमोशनली खुश नहीं है ये शख्स, बस है क्योंकि बंध गए हैं किसी डोर से। चाहे तो उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इनडिसीजन। काफ़ी बारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ इंसान इतना बुरा तरीके से फंस जाता है ना वो इधर जा पाता है ना वो इधर जा पाता है, समझ में नहीं आता क्या है। ऐसे में कोई बीच का रास्ता देखना चाहिए इंसान को। सो यहाँ पर यही हालत है कि काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जी है, ये अच्छी एनर्जी नहीं है। ओके वेट, मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी गाइस आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। Meditation, no need to worry, reconcile, forgiveness, perfect timing, peaceful resolution। गाइस परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ सही होगा, मतलब वक्त है चीज़ों का, ठीक है, तब भी चीज़ें सही होंगी। आपको एंजल्स बस ये कह रही हैं कि चिंता मत करो, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो। अगर आप चिंता करते रहे तो आप अच्छा नहीं सोच पाओगे, सही नहीं सोच पाओगे। एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं कि चिंता कम करो, दिमाग को शांत रखो ताकि आप अच्छा सोच पाओ, अच्छे से सोच पाओ।
एंड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको हैवी फील कराती होंगी, गुस्सा आता होगा, माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, क्योंकि उन चीज़ों से सिर्फ आप खुद को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो और कुछ नहीं। तो वो मत रखो अपने मन में, अपने आप को हल्का करो, हल्का महसूस करो। ये भारी भारी अगर आप दिल लेके चलोगे तो ये ठीक नहीं है। आपको यहाँ पर एंजल से सिंपल सा कह रही है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आपको कैसे चलना है, लेकिन जो भी होगा सही वक्त पर होगा। जब आपका सही वक्त होगा तब चीज़ें आपके पास होंगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप ये जो वक्त चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, इसमें आप शांत रह के गुजारते हो, रो के गुजारते हो। यहाँ पर एंजल्स तो आपको यही कह रही है कि आप अच्छा सोच पाओगे अपने लिए। एंड जब हम अच्छा सोचते हैं तभी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते, तो अच्छा सोच पाओगे अगर आपका दिमाग शांत रहता है, अगर आप चिंता मुक्त रहते हो। तो टेंशन लोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला अच्छा। टेंशन फ्री हो जाओ, पीस क्रिएट करो, बैलेंस लेकर के आओ, चिंता मत करो बस, ठीक है। एंड जो चीज़ आप मांग रहे हो, जो चीज़ आप चाह रहे हो, उसके बारे में फिर से एक बार सोचो, क्या वाकई ही आपको वही चीज़ चाहिए। एंड अगेन क्वेश्चन करो कि क्या मुझे सच में वही चीज़ चाहिए। एंड जिस दिन ये पक्का हो गया कि मुझे वही चाहिए, बाकी कुछ सब कुछ दिखना बंद हो जाए, तो फिर ये समझ लेना कि आपको वही चाहिए। और आपको उससे क्या होगा, आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैनिफेस्टेशन यही है, मैनिफेस्टेशन यही कहती है कि जो चीज़ चाहिए सिर्फ उसके ऊपर आपका ध्यान है, बाकी सब धुंधला दिखाई दे रहा है। उसके अलावा वो जहन में आपके इतना ज़्यादा है कि आप वो चीज़ यूनिवर्स को देनी ही पड़ेगी लाके। अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स आप इनको मैनिफेस्ट कर लोगे, बट मैनिफेस्टेशन से पहले 2 बारी सोचना है। और मैनिफेस्टेशन के लिए चिंता से बाहर आना है, क्योंकि चिंता करते हुए आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। दिमाग शांत रख के ही चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। फॉरगिव करना होगा ताकि कोई हैवीनेस ना रहे। बहुत शांत जब मन होगा आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। एंड परफेक्ट टाइमिंग है आपकी, जब आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब ये समझ के रखो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बस ये समझ के रखो कि जब मेरी ज़िंदगी का सही टाइम आएगा ना तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। डेफिनेटली मिलेगी। भरोसा अगर ईश्वर पे हुआ, दुनिया पर हुआ तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन भगवान पे भरोसा कर किया ना आपने 100% कि वो देंगे सही वक्त पर, तो ऑफकोर्स देंगे। बेसिकली यहाँ पर अगर एंजल्स कुछ कह रही है तो वो ये कि चिंता मत करो, वो सब देख लेंगी। दैट्स इट, ये सिंपल सा मैसेज है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।